सवाल में आपसे कह रहा है कि बिंदु जो Q है वो बिंदु P और बिंदु R से जो है समान दूरी पे है। Q बिंदु P और R से समान दूरी पे है, ठीक। यानी कि भाषा में क्या कह रहा है, समदूरस्थ कह रहा है। तो यानी कि Q जो है वो P से भी समदूरस्थ, जो बिंदु Q है वो P और R से समदूरस्थ यानी समान दूरी पे है। इसका कहने का मतलब है याली दूरी और ये वाली दूरी समान है। तो समान है का मतलब हम क्या कह सकते हैं, हम साफ साफ चित्र में देख के लिख सकते हैं कि जो QP है ये बराबर है आपका Q और R के। यहां तक किसको कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि दूरियां समान है, समदूरस्थ है, सवाल कह रहा है हमसे, ठीक। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे इनकी दूरियां निकालनी है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, जब हम फॉर्मूला दोनों का एक ही है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहाँ भी लगेगा और यही फॉर्मूला बिल्कुल यहाँ भी लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप कहेंगे जब फॉर्मूला वही चीज है तो कट जानी चाहिए यहाँ पे। अरे कटनी नहीं है, ये समझो, जब आप QP निकाल रहे हो ना तो x1 y1 Q और P के हिसाब से होंगे। देखो जब Q और P के हिसाब से, एक x1 y1 या x2 y2, इस हिसाब से। जब आप दूरी Q और R निकाल लो तो जो x1 y1 होंगे, x2 y2 होंगे, वो यहाँ होंगे। देखो x1 y1 x2 y2 तो बदल गया ना, तो इसलिए कटिंग ही नहीं है ऐसे यहाँ पे। अब कुछ ना कुछ अलग वैल्यू आएगी तो इनकी वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो हम इसका रूट से रूट काट सकते हैं, अगर आप काटना चाहो तो काट लो, वरना भी फिलहाल हम ऐसे लिखते हैं, हम यहाँ वैल्यू रख रहे हैं इसकी। तो जब हम Q और P निकाल रहे हैं, तो हम इसको ले लेते हैं x1 y1 और इसको ले लेते हैं x2 y2, क्योंकि हम Q और P की दूरी निकाल रहे हैं। तो अब हमने यहाँ पे जो दूरियां ली उन्हें रख लेते हैं हम। x2 कितना आपका 5 हो गया, तो 5 माइनस x1 कितना हो गया आपका 0, ठीक है, प्लस y2 बताओ कितना है आपका। तो आपने देखा कि y2 जो है आपका वो है आपका माइनस का 3 और y1 कितना है आपका, वो आपका हो गया 1। यहां तो हमने वैल्यू रख दी है, ठीक। अब हम रखते हैं इधर, ठीक। और जब इधर रखेंगे तो अब यहाँ पे आपका हम Q और P की बात नहीं कर रहे हैं, हम Q और R की बात कर रहे हैं। तो P का हमारा कोई काम नहीं है, तो x2 y2 हम यहाँ से हटा देते हैं। अब हमने जब याली दूरी निकालनी है तो x1 y1 हम इसको ले लेते हैं और अब x2 y2 हम क्या बोल देते हैं, यहाँ बोल देते हैं इसको, ठीक हो गया। क्योंकि हम क्या निकालना, Q और R दूरी निकालना है, तो x1 y1 x2 y2 हमने ले लिया। अब इनकी वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। x2 कितना आपका, x2 देखो आपका है x माइनस x1 है आपका 0 होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है आपका, y2 आपका 6 है और y1 है आपका 1 होल स्क्वायर। तो ये सवाल, अब आप देखो, अब आप क्या कर सकते हैं, रूट से रूट काट सकते हैं। यहाँ पे हमने रूट से ये रूट काट दिया। अब यहाँ पे आपका 5 है, तो 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो 5 माइनस 0 5 हो गया, 5 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 25। देखो 5 माइनस 0 5 आया और 5 का स्क्वायर 25, रूट तो कट चुका है ना यहाँ पे, ठीक। अब प्लस, अब ये -3 और -1, -3 और -1, तो -3 -1 कितना हो गया, माइनस का 4 हो गया। -4 का स्क्वायर आप करोगे तो -4 का स्क्वायर करें, माइनस का स्क्वायर आपका प्लस हो गया, 4 का स्क्वायर आपका 16। तो ये आपका है, यानी कि इस तरफ सॉल्व करके रूट से रूट कट चुका था, इसको सॉल्व कर आप 25 आया, इसको सॉल्व किया 16 आया। यहाँ क्या बचा, x माइनस 0, तो x माइनस 0 x ही होगा और x का स्क्वायर ऐसे रहेगा। अब प्लस 6 माइनस 1 आपका 5 आ गया और 5 का स्क्वायर कर आपने कितना आ गया आपका 25, ठीक। इसके बाद आप यहाँ देखोगे, यहाँ क्या है, x स्क्वायर आपने निकालना है। ये सवाल थोड़ा बहुत सिंपल है, इसमें x सिर्फ एक बार लिखा हुआ है, दोनों तरफ नहीं आया, ठीक है। अभी सवाल ऐसे भी है जिनमें x की वैल्यू यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, फिर उसे हल करना पड़ता है। इस सवाल में x एक ही जगह है, तो आप सिंपल 25 को यहाँ ले आओ, तो ये 25 इधर है, प्लस 16 हो गया, माइनस 25 इधर हो गया, इक्वल टू x। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि प्लस आगे माइनस, इससे कैंसिल हो गया, 16 हो गया, तो x स्क्वायर। तो x की जो वैल्यू आएगी, ये स्क्वायर है, यहाँ के अंडररूट हो जाएगा और अंडररूट के साथ साथ क्या लगेगा यहाँ पे, प्लस और माइनस, ठीक है। तो 16 प्लस और माइनस, तो ये किसका होता है 4। तो x की वैल्यू हो गई या तो प्लस का 4 या माइनस का 4, यानी कि आपकी दो होगी, प्लस का 4 और माइनस। जो ये x है यहाँ पे, या प्लस का 4 लोगे तो भी ये समदूरस्थ रहेगा इससे, अगर -4 लोगे तो भी ये दोनों इससे क्या रहेंगे, समदूरस्थ, यानी कि दूरियां क्या आएंगी, बराबर आएंगी, ठीक है।